तो मूवी के शुरू में हम एक बच्चे जो को देखते हैं। उसकी मदर की आज डेथ हुई थी, तो वो काफी अपसेट था और अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके सामने एक कार आके रुकती है, जिसमें से एक आदमी जो के घर के अंदर जाता है, लेकिन जो के फादर उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे और हो सकता है कि उन्हें इस आदमी पर शक हो या कोई और मसला हो। अब सीन शिफ्ट होता है 4 महीने बाद, जहाँ जो का फ्रेंड उसे बताता है कि वो एक मूवी बना रहा है और उसमें जिसका लीडिंग कैरेक्टर रखेगा वो एक लड़की है जिसका नाम एलिस है। जो ये बात अपने फादर से डिस्कस करता है, जो अभी तक अपनी वाइफ की डेथ को लेके बहुत सैड होते हैं। वो जो से कहते हैं कि नहीं, तुम अपना टाइम अच्छी जगह स्पेंड करो, ना कि इन लड़कों के साथ कोई मूवी बनाने में। तुम बेसबॉल खेलना सीखो, मैंने उसके क्लब की मेंबरशिप ली है। लेकिन जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता और यहाँ से सीधा अपने घर जाता है। तभी उसे उसका दोस्त बुलाता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, एलिस आने वाली है और तुमने कैरेक्टर्स को मेकअप करना है, तो जल्दी से पहुंचो। अब जो सीधा उस तरफ निकल जाता है और अपने डैड को भी नहीं बताता। अब वो लोग रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है। वहाँ एक और लड़का एलिस के साथ एक्टिंग कर रहा था और तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। जो देखता है कि एक गाड़ी तेजी से ट्रेन की तरफ ही आ रही है। अब ट्रेन तो रुक नहीं सकती थी, तो ये गाड़ी वाले की ही गलती थी कि वो अपनी गाड़ी को यहाँ पर क्यों लेकर आया। अब अचानक से ट्रेन और वो गाड़ी अब इसमें टकरा जाती हैं। अब इसकी वजह से ट्रेन भी अपने ट्रैक से हट चुकी थी, जिससे वो नीचे उतर जाती है और उसको काफी नुकसान पहुंचता है। ट्रेन का इंजन ब्लास्ट हो जाने की वजह से ट्रेन में आग लग जाती है। ट्रेन का सामान भी बाहर आके गिरता है, जो कि कुछ क्यूब्स होते हैं। वो कार जो ट्रेन से टकराई उसका भी बहुत बुरा हाल हो चुका था। करीब जाके देखने पर इन बच्चों को पता चलता है कि इस कार में जो आदमी है वो तो इनके टीचर हैं। अचानक से इनके टीचर को होश आ जाता है और वो इन बच्चों पर गन पॉइंट कर लेते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो। तो तभी वही फिल्म मेकर बच्चा यानी जो का दोस्त अपने टीचर से कहता है कि टीचर, हम आपके स्टूडेंट हैं, आप हमें बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो तभी वो टीचर काफी डर जाता है। वो इन बच्चों से कहते हैं कि आज जो भी हुआ तुम किसी को मत बताना, वरना वो तुम सबको मार डालेगा और सिर्फ तुम ही लोगों को नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी मार डालेंगे, तो यहाँ से भाग जाओ। तभी वहाँ पर एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, तो बच्चे इनको देखकर अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल जाते। सब बच्चे अपने अपने घर उतर जाते हैं। अब जब जो अपने घर जा रहा होता है तो एलिस उसे वही क्यूब देती है जो कि ट्रेन से गिरा था। अब अगले दिन जब जो और उसका दोस्त बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके टीचर को एयरफोर्स की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और उनका इलाज हो रहा है। तभी जो का दोस्त उसे बताता है कि कल जो हमने शूटिंग की है ना, उसमें सीन्स काफी मजे के आए हैं, तो मैं चाहता हूँ हम अपनी शूटिंग को कंटिन्यू रखें। लेकिन मसला ये है, एलिस आज शूटिंग के लिए नहीं आएगी क्योंकि कल वाली बात की वजह से वो घबराई हुई। तो जो उसे कहता है उसे मनाने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। अब इधर जो के दोस्त का कैमरा तो हो जाता है खराब, तो वो उसे ठीक होने के लिए देता है और कहता है कि इसमें जो जो सीन्स हैं वो मुझे प्लीज निकाल कर दे देना। उधर जो अपने फादर का कैमरा लाता है ताकि वो फिल्म की शूटिंग को पूरा कर सके और साथ ही एलिस को कॉल भी करता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब जो सीधा एलिस के घर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है, तो एलिस कहती है कि यहाँ से जाओ, मुझे और शूटिंग नहीं करनी और मैं रीजन नहीं बता सकती। इससे पहले कि जो से और कुछ कह पाता, एलिस के फादर वहाँ आ जाते हैं और जो से कहते हैं तुमने सुना नहीं, चले जाओ यहाँ से। वो उससे बहुत बुरी तरह से बात करते हैं, तो जो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एलिस उससे आवाज देती है, जो रुको, मैं मदद करवाऊंगी शूटिंग में और जब तक फिल्म पूरी नहीं हो जाती मैं साथ दूंगी। ये सारी टीम दोबारा से इकट्ठी होकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर इन लोगों ने पहले शूटिंग की थी। लेकिन मसला ये था कि पीछे क्रैश ट्रेन भी पड़ी हुई थी और साफ साफ दिख रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। लेकिन इन लोगों ने जगह को इसलिए भी चेंज नहीं किया था ताकि सब कुछ रियलिस्टिक लगे। अब आज के दिन की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और ये लोग बैठकर लंच करने लगते हैं। उधर हम आर्मी फोर्स को देख, जो कि ट्रेन से गिरने वाले उन्हीं क्यूब्स को बड़े अच्छे तरीके से पैक करके अपने स्टॉक में रख रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर जो के फादर भी आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्यूब्स हैं क्या। तो एयरफोर्स के ऑफिसर्स उन्हें कुछ नहीं बताते। वो एक कर्नल थे जो कि इस बात को शायद छुपाना चाह रहे थे कि ये क्यूब्स असल में हैं क्या। जो कि फादर सीधा एक शेरिफ के पास जाते हैं और उनसे भी पूछते हैं। तो शेरिफ भी उन्हें समझाते कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो, वो लोग जो करते हैं उन्हें करने दो ना। अब वहाँ से शेरिफ कहीं जा रहे होते हैं और एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और तभी वहाँ पर ढेर सारे डॉग्स भाग कर आ रहे होते हैं, जैसे उनके पीछे कोई लगा हो। शेरिफ की गाड़ी का सायरन भी रिंग होने लगता है। शेरिफ उसे बंद करते हैं। तभी उनके पास से तेजी से कोई चीज गुजरती है। पास ही एक शॉप थी
और उस शॉप के ओनर को कुछ भी खबर नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, वो बस म्यूजिक सुन रहा था। लेकिन पीछे ब्लर सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि शेरिफ की कार को कोई जोर जोर से मूव कर रहा है, कोई ऐसी क्रिएचर जो कि शेरिफ की भी जान लेना चाह रही हो। तभी लाइट्स डिम होने लगती हैं और जब शॉप ओनर बाहर जाकर देखता है तो शेरिफ की कार पूरी तरह से टूट चुकी होती है। शॉप ओनर उस क्रिएचर को ढूंढ ही रहा होता है और साथ में शेरिफ को भी कि आखिर वो गए कहाँ। लेकिन साथ ही वो क्रिएचर उस शॉप ओनर के सामने आ जाती है। वो चिल्लाते हुए अपनी शॉप के अंदर जाता है। वो क्रिएचर तो हमें नहीं दिखाई जाती, लेकिन इतना दिखाया जाता है कि वो उसे भी शॉप से बाहर घसीट लेती है। शॉप के शीशे टूट जाते हैं। अगले सुबह जहाँ पर इंसिडेंट हुआ होता है वहाँ पर जो के फादर जाते हैं और सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर शेरिफ और उस शॉप ओनर की डेड बॉडी से नहीं मिलती। तो वो समझते हैं कि शायद ही लोग मिसिंग हैं, यहाँ कोई रोबरी हुई होगी। तो वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवा देते हैं। जो के फादर को ये भी पता चल कि आसपास के लोगों की गाड़ियों के इंजन गायब हैं। तो जो को शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसी चीज भटक रही है जिससे सबको खतरा है। और साथ ही साथ उसे आर्मी फोर्स भी डाउटफुल लगती है, क्योंकि जब से वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ही उन्होंने वो क्यूब्स लिए, उनको छुपा दिया और इस तरह के काफी अजीब अजीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। अब हम जो को देखते हैं जो कि अपने घर काफी सैडली आ रहा होता है, क्योंकि उसका डॉग भी गुम हो चुका था। वो हर तरफ अपने डॉग के गुम होने की पोस्टर्स लगा देता है और जब घर आता है तो अपने फादर को बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ देखता है। तभी वहाँ पर लाइट डिम होने लगती है। जो कि फादर काफी अपसेट होते हैं कि लाइट को क्या हो गया, और जब वो पता करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि पूरी सिटी में लाइट नहीं है। तो शहर की बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को भेजा जाता है, लेकिन वो क्रिएचर भी उस पर अटैक करके उसके गाड़ी के शीशे तोड़ देती है और फिर उसको भी मार डालती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो के फादर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। तो शहर के सारे लोग अपने साथ होने वाले इंसिडेंट्स को जो के फादर को बताते हैं। कोई कहता है कि हमारे घर से माइक्रोवेव चोरी हो गया है, कोई किसी चीज का नाम लेता है तो कोई किसी चीज का। साथ ही साथ अचानक से लाइट जाने वाली बात भी बहुत अजीब थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और वो जो के फादर को बताता है, देखिए मैं रेडियो सुनता हूँ, लेकिन जब भी मैं रेडियो ऑन करता हूँ तो आजकल मुझे आर्मी की बातों के अलावा कोई आवाज नहीं आती। तो यहाँ पर जो के फादर का शक पक्का हो जाता है कि जरूर इसमें एयरफोर्स का हाथ कहीं ना कहीं तो है। वो पुलिस स्टेशन आकर रेडियोस को ऑन करने का कहते हैं और तभी वहाँ पर वालिस के फादर को देखते हैं, जिन्हें चोरी के इल्जाम में वहाँ पर पकड़ा हुआ था, लेकिन छोड़ा जा रहा था क्योंकि प्रूफ हो चुका था कि चोरी इसने नहीं की। वो जाते जाते जो के फादर से कहते हैं कि अपने बेटे को समझा लो कि मेरी बेटी से मिलने दोबारा मत आए। फिर हम जो और उसके फ्रेंड्स को शूटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन जो के फादर उसे देख लेते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। वो उसे एलिस से दूर रहने का कहते हैं। ये सुनकर जो रोने लगता है। वो सीधा ग्रेवयार्ड में जाता है और अपनी मदर की ग्रेव के पास जाके रोने लगता है, लेकिन पास एक कॉटेज होता है जिसमें से उसे काफी अजीब आवाजें आने लगती हैं, तो घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम जो के फादर को देखते हैं, जिसे कर्नल ने अपने पास बुलाया होता है, क्योंकि जो के फादर ने उसे बता दिया था कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। जैसे ही जो के फादर उनकी बेस के अंदर जाते हैं तो वहाँ के सोल्जर्स उनको एक रूम में बंद कर देते हैं। अब अगले सीन में हम उसे कर्नल को उसी डॉक्टर यानी बच्चों के बायोलॉजी टीचर के साथ देखते हैं। कर्नल उनसे पूछता है कि मुझे बताओ तुम उस क्रिएचर के बारे में क्या जानते हो जिसने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। तो वो टीचर उनको कुछ नहीं बताते। अब कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों यानी सोल्जर से कहते हैं इसको मार डालो, और उनमें से एक पॉइजन इंजेक्ट कर देता है जिससे वो टीचर हमेशा के लिए मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जो अपने घर में अकेला होता है, तभी उसके पास एलिस आती है। वहाँ पर खामोशी होती है। तभी वो ऑब्जर्व करते हैं कि एलिस ने जो को जो क्यूब दिया था, वही क्यूब जो ट्रेन से गिरा हुआ मिला था, वो टेबल पर अपने आप हिलने लगता है और अचानक से दीवार को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है। ये इनके लिए काफी शॉकिंग चीज होती है कि एक बेजान क्यूब इस तरह से कैसे मूव कर सकती है। खैर अब इतनी ज्यादा रात हो चुकी होती है तो एलिस अपने घर जाती है, लेकिन उसके फादर उसे बहुत बुरी तरह से डांटते हैं कि तुम भी अपनी माँ जैसी हो, अगर तुम्हें नहीं पसंद घर तो निकल जाओ इस घर से। अब एलिस अपनी साइकिल लेती है और घर से बाहर जाने लगती है। तो तभी एलिस के फादर को एहसास होता है कि वो उसे कितने गुस्से से बोली, तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन गाड़ी तेज चलाने की वजह से एलिस के फादर की गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाती है और उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। गाड़ी के शीशे तक टूट जाते हैं। एलिस के फादर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इससे पहले कि एलिस अपने फादर को देख सकती, वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है जो कि किसी टाइप का एलियन भी था। एलिस बहुत जोर से चिल्लाती है और अपनी बेटी की चीख की आवाज सुनकर
एलिस के फादर गाड़ी से बाहर आते हैं, लेकिन वो क्रिएचर एलिस को कहीं दूर ले जा चुका होता है। उधर जो के दोस्त ने जो टेप डेवलप होने के लिए दी होती है वो तैयार हो चुकी होती है, और अब जब जो और उसका दोस्त वो टेप चलाते हैं तो उनको वो इंसिडेंट वाली रात में सब कुछ दिखाई देता है। साथ ही साथ उन्हें एक अजीब चीज दिखाई देती है, वही क्रिएचर जिसको इन्होंने उस वक्त नहीं देखा था। उधर हम आर्मी फोर्स को देखते हैं, वो उस टाउन के जंगलों में आग लगा देती है क्योंकि ये इनका ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस होता है। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। जो और उसका दोस्त भी साथ होते हैं और काफी घबराए हुए होते हैं, तो इन्हें भी एक बस में बिठाकर उधर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बाकी सारे लोग थे। तो जो के दोस्त को तो उसकी मदर दिख जाती है। अब जो कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो वो अपने फादर को ढूंढने लगता है। को अपने फादर तो नहीं मिलते, लेकिन एलिस के फादर दिख जाते हैं। वो एलिस के फादर से एलिस के बारे में पूछता है। ये बच्चे सबसे पहले तो स्कूल जाते हैं और वहाँ पर अपने उसी बायोलॉजी टीचर का लॉकर खोलते हैं जिसमें काफी ज्यादा टेप्स और वीडियोस पड़ी होती हैं, जिन्हें प्ले करने से इन्हें पता चलता है कि इनके टीचर पहले एयरफोर्स में हुआ करते थे और ये जो क्यूब्स ट्रेन से गिरी ये सब इसी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, वो इन क्रिएचर्स यानी एलियंस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो उनको बहुत हर्ट करता था। इन सब ने इन एलियंस को या क्रिएचर्स को एक केज में बंद कर रखा था, और जब इनके बायोलॉजी टीचर इन केज के पास गए तो एलियन ने अपने हाथ टीचर की कमर में लिपेट लिए और उनको ऊपर उठाते हुए कहा कि हमें हमारे घर वापस भेज दो, हम यहाँ पर बहुत तंग है, हमें सताया जा रहा है। अब टीचर्स भी समझ गए कि एलियंस कितनी मुश्किल में है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो इन एलियंस की जान को बचाएंगे। लेकिन यहाँ स्कूल में एयरफोर्स आ जाती है और जो और उसके साथियों को पकड़ लेती है। उनके साथ जो लड़का आया था वो जो के फादर को इन्फॉर्म करता है कि आपके बच्चे और बाकी लोगों को एयरफोर्स पकड़ के ले गई है। तो जो के फादर फौरन से वहाँ से निकलते हैं और एक ऑफिसर को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। उस तरफ एयरफोर्स इन सब बच्चों को एक बस में लेकर वहाँ से निकलती है। सारे बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं। तभी बस के शीशे को तोड़ते हुए कोई चीज अंदर की तरफ आती है, लेकिन हम उसको ठीक से देख नहीं पाते। बस का बैलेंस खराब होने लगता है और वो 2 व्हील्स पर आ जाती है और टेढ़ी होकर चलने लगती है। इसे लग रहा था कोई कंटिन्यूसली इनका पीछा कर रहा है और इनके आसपास ही है। तभी बस के टायर्स पंक्चर हो जाते हैं और वो रात को बीच सड़क में रुक जाती है। वहाँ पर काफी अलर्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सब लोग काफी घबराए हुए होते हैं कि अब क्या किया जाएगा। इस तरह से बस के अंदर बैठ के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि बस का दरवाजा खोलेंगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो एलियन किसी ऑफिसर की टांगे पकड़ लेता है और उस पर जोर से अटैक करते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वो ऑफिसर चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे मत जाने दो, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। उधर जो कि एक दोस्त को वॉमिटिंग होने लगती है और सब बच्चे काफी डर जाते हैं और ऑफिसर्स को बोलने लगते हैं कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अब वो ऑफिसर इस बस को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन टायर्स पंक्चर होने की वजह से वो बस गिर जाती है और वो एलियन यानी क्रिएचर अब इनकी बस के ऊपर था और बस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर बच्चे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ऑफिसर्स उधर कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई उनकी मदद को आए। लेकिन इतनी ही देर में एलियन बस को तोड़ते हुए अपना हाथ अंदर करता है। बच्चे उस कर्नल से कहते हैं कि हमें चाबियां दीजिए या हम यहाँ पर स्टक हैं, कम से कम दरवाजा ही खोल दें, लेकिन उसे कीज नहीं मिल रही होती। तो दूसरी तरफ जो को ऊपर टूटा हुआ शीशा मिलता है कि दोस्तों से ऊपर उठाते हैं कि वो शीशे से बाहर निकले और उन सबको भी बाहर निकाल ले। जो उस तरह से टूटे हुए शीशे को और तोड़ता है और वहाँ से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को भी बाहर खींच लेता है और यहाँ पर पहली बार वो उस क्रिएचर को इतने पास से देखता है। उधर कर्नल भी उस क्रिएचर को शूट करने लगता है। सब बच्चे क्रिएचर की नजरों से भागते हुए बस से बाहर निकल आते हैं और उधर क्रिएचर अब कर्नल के बहुत करीब आ चुका था। बड़े बड़े और अजीब से दांतों से कर्नल पर अटैक करता है। कर्नल के पीछे शीशा होता है जिसके साथ लगकर वो पूरी तरह से स्मैश हो जाता है और हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। तभी वहाँ पर उस लड़की की कार आ जाती है जिसकी कार में ये लोग पहले भी गए थे। वो इनको अपने साथ ले जाने लगता है। तो जो ड्राइव करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को ग्रेवयार्ड लेकर जाऊंगा। मुझे उस दिन वहाँ एक कॉटेज में से आवाज आई थी और हमें अपने टीचर की रिसर्च से भी पता चला कि अंडरग्राउंड रहते हैं, तो जरूर वहाँ पर कोई ना कोई क्रिएचर होगा। हम इस बात का पता लगा लेंगे कि इनसे जान कैसे छुड़ानी है। लेकिन रास्ते में ये लोग देखते हैं कि एयरफोर्स के कुछ स्ट्राइक्स चल रहे हैं। वहाँ पर एक टैंक आकर गिरता है जो कि एक दोस्त को जख्मी कर देता है। तो जो का फिल्म मेकर दोस्त उसे कहता है कि मैं इसके पास ही रुकता हूँ, तुम वहाँ पर जाओ। और जो के फादर भी एलिस के फादर को अपने साथ लेते हुए अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उधर हम जो को कॉटेज में देखते हैं। तो उस कॉटेज के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बेसमेंट में उस एलियन ने अपनी लैब बना रखी है और वहीं पर एलिस भी है जो कि बेहोश है। जो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, उसे स्लैब पे मारता है जिससे वो होश में आ जाती है। वहाँ से वो शेरिफ को भी बचाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो एलियन दोबारा आता है और शेरिफ और एक और औरत को पीछे उठाकर फेंकता है। अब
जो एलियन के पास जाकर कहता है बस करो और तबाही मत मचाओ, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, तुम अपने घर वापस जा सकते हो, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कोई नहीं रोकेगा। तो वो एलियन जो को उठाता है और उसे अपने करीब करके उसका माइंड रीड करता है, तो उसे पता चल जाता है कि जो वाकई सच कह रहा है। तो वो जो को छोड़ देता है और उसके साथियों को भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब वो क्यूब्स जो कि एयरफोर्स ने अपने ट्रक्स में भर रखी थी वो एक साथ बाहर निकलती हैं और वाटर टैंक के ऊपर इकट्ठी होने लगती हैं। वो सब मिलकर एक स्पेसशिप की फॉर्म में आ जाती हैं और एलियन उसमें बैठ कर जाने लगता है। तभी जो की पॉकेट से उसकी मदर का लॉकेट निकलता है जो उसे पकड़े रखता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है ये समझकर कि मेरी मदर मेरे दिल में रहती है और मेरे फादर मुझसे मेरी माँ की तरह भी प्यार करते हैं। यहाँ पर जो और एलिस के फादर भी आ चुके थे जो उनका हाथ थाम लेता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।